Hey guys, how are you? So welcome to my channel Fit Grow Tips and I hope you all are doing great. So आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है कैलोरीज। और ये कैलोरीज क्या चीज होती है, ये क्यों हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब भी सुनते हैं कि कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट इक्वल्स टू वेट लॉस या वेट गेन या मसल गेन, पर ये कैलोरीज फूड के साथ हमारे फ्यूल इनटेक का लेना देना क्या है और कैलोरीज हमारे बॉडी में काम कैसे करता है और इससे इतना इम्पैक्ट कैसे पड़ता है हमारे वेट लॉस या वेट गेन के या मसल गेन के लिए, हर एक चीज हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। और हमें कैलोरीज को कैलकुलेट कैसे करना है ये भी समझेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, कैलोरीज की बात जब आती है तो बहुत से लोगों को लगता है डाइट का कुछ फंडा है और हमें कैलोरीज तभी काउंट करनी चाहिए जब हम डाइटिंग कर रहे होते हैं, जब हम जिम में वर्कआउट कर रहे होते हैं या हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तभी हम कैलोरीज की जरूरत होती है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कैलोरीज जो है बस फिजिकल एक्टिविटी से ही काउंट नहीं होता है। कैलोरीज जो है हमारे डेली टू डे एक्टिविटीज में भी हमारा बॉडी पर डे काम करता है। अच्छा, अगर आप गाड़ी चलाते हो और गाड़ी को आप डाउन द हिल लेके जाते हो तो आपको लगता होगा कि उसमें वही फ्यूल यूज हो रहा है जो अप द हिल हो रहा होगा, नहीं ना। वैसे ही हमारी बॉडी भी, अगर आप उसको फिजिकल एक्टिविटी नहीं भी करवाते हो तो भी हमारा बॉडी पर डे बहुत अच्छे खासे अमाउंट में कैलोरीज यूज करता है। और वो कहाँ यूज होता है आप समझते हैं। कैलोरीज हमारे बॉडी में जब बेसिक फंक्शंस, जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं, लाइक लीवर काम करता है, आपका स्टोमच काम करता है, आपका ब्रेन काम करता है, मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, उस टाइम पर भी मेरे बॉडी में कैलोरीज यूज हो रहा है, फूड यूज हो रहा है, एज ए फ्यूल यूज हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हो तभी आपका बॉडी में कैलोरीज यूज होता है। जब आप सो रहे होते हो तब भी आपके बॉडी में कैलोरीज यूज होता है, आपका फ्यूल यूज होता है हार्मोन्स बनाने के लिए, आपको आपके रिपेयर करने के लिए, मसल रिपेयर करने के लिए, ब्रेन रिपेयर करने के लिए, आई के मसल्स रिपेयर करने के लिए, बहुत कुछ। सो ये सारी चीजें से भी आपका फ्यूल यूज होता है। जब आप खाना खाते हो तब भी कैलोरीज यूज होता है, जो खाना आप खा रहे हो उस चीज को डाइजेस्ट करने के लिए और उससे बहुत सारे प्रोसेस के न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें। पर आपको ये लग रहा होगा यार मैं तो कम खाना खाता हूं पर मेरे बॉडी में ज्यादा कैलोरीज यूज हो रहा है। अगर तुम जैसा बोल रहे हो कि पूरे दिन कैलोरीज यूज ही हो रहा है तो यार फिर भी मैं पतला क्यों नहीं हो रहा हूं, तो इसके बारे में भी हम समझेंगे थोड़े देर में। पर अभी हम पहले ये समझ लेते हैं कैलोरीज कैसे डिफाइन होता है फूड में और वो हमारे बॉडी में किस तरीके से यूज होता है और कन्वर्ट होता है। पहले हम समझते हैं कि कैलोरीज कैसे डिफाइन होता है फूड में। सो अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की कोई भी फूड खा रहे हैं तो उसमें 4 कैलोरीज होता है, वो बाहर खाने के बाद नहीं, मैं बाहर की बात कर रहा हूं। अगर 1 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं तो उसमें भी 4 कैलोरीज होता है, और अगर 1 ग्राम फैट्स खा रहे हैं तो उसमें 9 कैलोरीज होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम उसको जोड़ के एक खाना बनता है तो वो पूरा का पूरा कैलोरीज हमारे बॉडी में जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। हम एज पर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये जानते हैं कि मतलब 100% एफिशिएंसी कोई भी चीज नहीं दे सकता, उसकी एफिशिएंसी हमेशा कम हो जाता है कुछ भी चीज अगर कर रहे हैं। अगर हम पेट्रोल भी ले रहे हैं 1 लीटर पेट्रोल, तो हम जानते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल पूरा नहीं यूज हो सकता, कुछ अमाउंट वेस्ट हो जाता है ड्यू टू हीट, राइट। सो हमारे बॉडी में भी जब हम खाना खाते हैं और जब हम कोई भी खाना खाने से पहले पीछे में न्यूट्रिशन वैल्यू की लेवल को इग्नोर कर देते हैं, उस लेवल में लिखा होता है कैलोरीज इनटेक 400, अप्रॉक्स 400। सो ये जो 400 है, जब भी हम खाते हैं, सोच लो एक एग्जांपल के साथ, अगर हम व्हाइट राइस खा रहे हैं उसमें 100 कैलोरीज है, राइट। सो वो 100 कैलोरीज जब भी हम खाना खा लेते हैं तो 100 कैलोरीज पूरे हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। व्हाइट राइस में कोई भी फाइबर नहीं होता, न्यूट्रिशन नहीं होता है, तो उसे बॉडी को डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है और उसमें शायद 80 कैलोरीज हमारे बॉडी में स्टोर हो जाए और बाकी का जो 20 कैलोरीज है वो हमारे बॉडी में डाइजेशन के लिए और अदर प्रोसेस के लिए यूज हो जाता है। और अगर हम ब्राउन राइस खाते हैं तो वहीं पे क्या होता है कि उसमें ज्यादा फाइबर और ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, तो उससे क्या होता है हमारा शायद वो 50 कैलोरीज हमारे बॉडी में जाए और स्टोर हो और बाकी का जो कैलोरीज है वो यूज हो जाए फॉर एनर्जी और फॉर डाइजेशन। सो आपको ये सिंपल फंडा समझ आ गया होगा। जो भी कैलोरीज इनटेक आप देखते हो अप्रॉक्स कैलोरीज, वो पूरा यूज नहीं होता है, डिपेंड करता है
कि उस फूड में कितनी ज्यादा न्यूट्रिशन, कितना ज्यादा फाइबर और कितना ज्यादा प्रोटीन है। इन केस ऑफ प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बॉडी को ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा एनर्जी लगता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसको वो ज्यादा मतलब कैलोरीज हंग्री होता है। तो ये चीजों की ध्यान रखनी है। अपार्ट फ्रॉम डाइजेशन और फूड, आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, अपना दिमाग ज्यादा चलाते हो, दिमाग का काम ज्यादा होता है आपका, जब आप कोई भी सीढ़ी चढ़ना या उतरना कुछ भी चीज करते हो तो आपके कैलोरीज इनटेक बढ़ जाती है। ये जो कैलोरीज होती है, ये बेसिक टर्म में हमारा ऐसा बोला जाता है कि वुमेन को 2000 कैलोरीज पर डे और मेन को 2500 कैलोरीज पर डे। पर इसको देख करके आप ये मत करने लग जाना कि आप यही कैलोरीज खाओ। ये डिपेंड करता है हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट पे भी, BMR जिसे हम बोलते हैं, जिसे कैलकुलेट करके निकलता है। ये जब BMR होता है, इससे हम ये पता करते हैं कि एक बंदा या बंदी का बॉडी वेट क्या है, उनके बॉडी का हाइट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, मसल मास कितना है उनके बॉडी में, उसके बाद एक कैलोरीज इंटेक निकलता है उनके बॉडी का। अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हो और आपके अंदर मसल्स नहीं है तो शायद हो सकता है कि आपको 1900 कैलोरीज या 1800 कैलोरीज में आपका काम हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी आपके बॉडी में कैलोरीज या फैट स्टोर है, जिसको अगर आप खाना नहीं भी खाते हो तो वो फैट जो है आपका यूज होगा फॉर योर बॉडी। अगर आपके बॉडी में बहुत ज्यादा मसल मास है तो उस मसल मास को मेंटेन करने के लिए आपको ज्यादा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होगी, और उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारे बॉडी को ज्यादा खाना खाना पड़ता है, राइट। सो ये जो चीजें हैं ये डिफाइन करता है हमारे बॉडी में कितना कैलोरीज जाएगा। अब हम समझते हैं कि जिसे फैट लॉस करना है उसको कैसे पता चलेगा कि हमें कितना कैलोरीज इंटेक करना है। देखो, मैंने अभी तक ये बता दिया कि हम डाइजेशन प्रोसेस से भी अपने फैट लॉस को करवा सकते हैं। तो ये एक स्मार्ट तरीका है कि न्यूट्रिशन फूड आपको इंटेक करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपको अपने कैलोरीज ट्रैक करने की बहुत जरूरत है। आप अपने कैलोरीज ट्रैक को बहुत इजीली कर सकते हो विद सम कैलकुलेटर। बहुत सारे कैलकुलेटर अवेलेबल है ऑनलाइन में, आप देख सकते हो, या मैं लिंक भी डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, वहां पे भी आप जाकर के चेक कर सकते हो। पर अगर आपको अपनी बेसिक मतलब सही से कैलोरीज, अगर सोच लो आपको कैलोरीज मिल गया है 2000 कैलोरीज फॉर फैट लॉस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो 2000 कैलोरीज खा रहे हो वो आप अनसंड खाने से खा करके आप 2000 कैलोरीज कंप्लीट कर रहे हो अपना, और उसके बाद आप कुछ भी नहीं खा रहे हो। जैसे कि मैंने बताया, कैलोरीज इनटेक होने के बाद वो बॉडी में स्टोर होता है एज पर द न्यूट्रिशन वैल्यू। वो कैलोरी हमारे बॉडी में बर्न होता है। तो ये याद रखना है आपको कि न्यूट्रिशनल फूड खाना है अगर फैट लॉस करना है आपको। जितना ज्यादा फाइबर हो उस फूड में, जितना ज्यादा विटामिन और मिनरल्स हो फूड में, उतना ज्यादा आपका कैलोरीज यूज होगा। अच्छा, अब तुमने जो बताया था कार वाली एग्जांपल कि अगर 1 लीटर फ्यूल खत्म हो गया तब तो वो कार बीच में रुक जाएगी, तो मतलब हमारे बॉडी में 2000 कैलोरीज यूज हो गया तो हमारी बॉडी भी बीच में रुक जाएगी। ऐसा नहीं होता है। हमारा बॉडी बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है इस सब चीजों को लेकर के कि हमें सरवाइव करना है। आपसे भी ज्यादा स्मार्ट, मेरे से भी ज्यादा स्मार्ट हमारा बॉडी होता है, ब्रेन होता है एक्चुअली। सो वो क्या करता है, हमारे बॉडी में अमाउंट ऑफ फैट एज अ फ्यूल स्टोर करके रखता है हमेशा, कि अगर कभी जरूरत पड़े तो उसे यूज कर लेगा हमारी बॉडी। अगर 2000 कैलोरीज आपकी खत्म हो जाए और आप बहुत ज्यादा हेल्दी मतलब बहुत ज्यादा मोटे हो और आपके अंदर फैट स्टोर है, तो इट्स अ गुड न्यूज फॉर यू कि अगर आपका कैलोरीज मतलब खाना खत्म हो गया, मतलब कैलोरीज जो भी आपने ली थी 1000-2000 कैलोरीज आपने खाई थी वो खत्म हो गया, तो बाकी का जो फैट्स आपके बॉडी में स्टोर्ड है वो ब्रेन यूज करेगा फॉर एनर्जी, जिससे आप अपनी हेल्थ आप पतले होगे। इसके बारे में एक डिटेल में वीडियो में बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम, ताकि आप और डिटेल में समझ पाओ कि ये इंसुलिन, कैलोरीज और ये बेसल मेटाबॉलिज्म रेट BMR ये कैसे काम करता है आपके जल्दी फैट लॉस करने में, और फिजिकल एक्टिविटी कैसे इसे बूस्ट कर देता है, और कौन कौन सी न्यूट्रिशनल फूड और कैसे न्यूट्रिशन फूड को आपको एब्जॉर्ब करना है ताकि आप मैक्सिमाइज कर पाओ अपने वेट लॉस जर्नी को। अच्छा, अब जो है वेट गेन करना है या मसल गेन करना है, उस टाइम या उस वक्त क्या करना चाहिए हमें, किस तरीके से होगा। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं करते हो, जाकर के फॉलो कर दो, क्योंकि वहां पे मैं शॉर्ट्स में बताता हूं कैसे आप अपने बॉडी वेट को गेन कर सकते हो, लॉस कर सकते हो, हर एक चीज। तो यहाँ पे मैं @fitgoal tips जाकर के आप उसे फॉलो जरूर कर लेना, पर यहाँ पे बता देता हूं मैं।
एक्चुअली जब हम वेट गेन करने की बात आती है उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना के रखी है, तो उसे भी देख लेना, मैं आई कमेंट में यहाँ पे डाल दूंगा, प्लीज डू चेक इट। सो जब हमें वेट गेन करना होता है तो हमें कैलोरीज हाई मतलब कैलोरीज को ज्यादा लेना पड़ता है और हमें वर्कआउट करना भी जरूरी होता है। और अगर डिटेल में जानना है तो आप इस वीडियो में जाकर के आप देख सकते हो। सो ये सारी चीजें थी, ये कैलोरीज के बारे में थी। सो ये कैलोरीज बहुत मैटर करता है हर एक फूड में, यही हमारा फ्यूल है बॉडी का। पर ये दिमाग में मत रखना कि कैलोरीज खत्म हो जाएगी तो हम रुक जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हमारा बॉडी बहुत स्मार्ट है और स्टोर करके रखता है कैलोरीज। इवन आप बहुत लीन भी हो तब भी आपके बॉडी में कैलोरीज या फैट स्टोर है ताकि बॉडी आपको बाद में यूज कर पाए। कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन हो इस कैलोरीज को लेकर के तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट्स में पूछो या मुझे इंस्टाग्राम में पूछो या मेरे वेबसाइट में आकर के पूछो, डजंट मैटर, जस्ट पूछो। क्योंकि अगर आप पूछोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको क्या डाउट्स होती है। क्योंकि अगर आप डाउट के साथ अपनी जिंदगी स्टार्ट कर देते हो, सोचो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि 2000 कैलोरीज खाने से आपका होगा वेट लॉस और आप स्टार्ट कर देते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बताया कि कैलोरीज जब आप कम करते हो, मतलब कैलोरीज डिफाइन होता है आपके बॉडी वेट, आपके हाइट, एज, मसल मास, बॉडी स्ट्रक्चर, फिजिकल एक्टिविटी, ये सारी चीजें आपके डिफाइन करती है आपको कितना कैलोरीज लेना चाहिए। अगर आपको फुली कस्टमाइज्ड डाइट प्लान अपने लिए बनाना है अकॉर्डिंग टू योर BMR, तो मैं आपको फ्री में डाइट प्लान बना के दूंगा। हाँ, इनिशियली आपको एक कॉस्ट भरना पड़ेगा, उसके बाद अगर आपने अपना कर दिया, वेट लॉस कर दिया, तो अब मैं आपको अपना पैसा वापस कर दूंगा। सो कोई भी डाउट हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और इंटरेस्टिंग चीज को समझाऊंगा मैं अबाउट अपना बॉडी कैसे काम करता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तो सी यू देन, बाय।